हेलो फ्रेंड्स, मयंक टेक कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मयंक मिश्रा आज बात करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास तीन रास्ते हैं। कहाँ के लिए? आपको अपने घर जाना है और उसके लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। आप बाया ट्रेन जा सकते हैं, बाया बस जा सकते हैं, बाया प्लेन जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन आपसे मिस हो जाता है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे, वो मिस हो जाएगा तो आप तीसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे। कुल मिला के आपके पास रास्ते तीन हैं और डेस्टिनेशन एक। डेस्टिनेशन आपका घर है और रास्ते हैं ट्रेन, फ्लाइट और बस। तो आप कैसे जाएंगे? सबसे पहले आप चूज़ करेंगे फ़्लाइट। अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है किसी कारण से तो आप चूज़ करेंगे ट्रेन। ट्रेन भी अगर मिस हो जाएगी तो आप चूज़ करेंगे बस। लेकिन आपका डेस्टिनेशन एक तीनों कंडीशंस में एक ही रहेगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह के डिसीजंस लेने के प्रोसेस को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम्स में। पाइथन क्या, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आप कंडीशंस लगा करके अपने प्रोग्राम को कोड भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपको 100 में से इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखेंगे कि नंबर जो है आपका अगर इवन हो तो वो प्रिंट कर दे दिस इज इवन। अगर वो नंबर आपका ऑड हो तो प्रिंट कर दे दिस इज ऑड। अगर वो नंबर 100 से बड़ा हो तो वो प्रिंट कर दे भाई दिस नंबर इज आउट ऑफ रेंज, वी कांट प्रिंट इट। तो इस तरह के कंडीशंस को लगा करके बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। और उन प्रोग्राम्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, यही सारा कुछ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपनी टेक्निकल कक्षा, मयंक टेक कक्षा। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। Conditional statements in Python can perform various computations or actions or tasks depending on the condition evaluates true or false। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास कई सारे कंडीशंस हैं। अगर आप वो सारे कंडीशंस लगा करके अपने किसी प्रोग्राम को कोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपको किसी एटीएम से पैसे निकालने हैं और उसको जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। उन तीन रास्तों में से आप पहला रास्ता अगर चूज करते हैं और एट द पॉइंट आपका वो रास्ता किसी कारणवश ब्लॉक्ड है तो आप क्या करेंगे, उस रास्ते को स्किप करेंगे और दूसरे पे स्विच कर जाएंगे। अगर आपका वो रास्ता भी ब्लॉक है तो आप तीसरे पे स्विच कर जाएंगे। लेकिन तीनों ही केसेस में आपके पास डेस्टिनेशन एक ही है जो कि आपका एटीएम। तो ऐसे ही हम अगर अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस डालना चाहें कि एक एक्शन हमारा परफॉर्म हो, अगर वो गलत है तो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म हो, अगर वो भी गलत है तो लास्ट एक्शन जो बचता है वो परफॉर्म हो। इस तरह की कंडीशंस को हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं और इसी टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये तीनों स्टेटमेंट्स या तीनों स्टेटमेंट्स कहने का मतलब है कि इफ, एलिफ और एल्स को कैसे यूज करते हैं, इनका ही इस्तेमाल हम आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं। इफ का कैसे यूज करते हैं, इफ को कहाँ यूज करते हैं, एलिफ को कहाँ यूज करते हैं और एल्स को कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इफ स्टेटमेंट्स की। इफ स्टेटमेंट्स, एल्स, एलिफ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। अब हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ x इज इक्वल टू y और अगर x हमारा y के बराबर है तो हमारा स्टेटमेंट में आंसर आना चाहिए ट्रू, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा आंसर भी हमको शो हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे एल्स स्टेटमेंट्स का। मतलब अगर x y के बराबर हो तो ट्रू प्रिंट करें, अगर x y से y के बराबर नहीं है
मतलब एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि x y के बराबर है, तो हमारा प्रिंट हो गया ट्रू। लेकिन अगर वो कंडीशन रॉन्ग है तो एल्स उसमें प्रिंट कर दे कि भाई ये कंडीशन आपकी गलत है, ये ऑप्शन आपका अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है। ऐसे ही एलिफ एलिफ का यूज करते हैं तब, जैसे मान लीजिए कि हम दो नंबर्स चूज करते हैं। अभी इनके एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखा देता हूं सामने तीनों के। जस्ट एक थ्योरी यहां पर देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एलिफ का यूज तब करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें तीन कंडीशंस लगा दी, या तो x इक्वल टू वाई, सॉरी, हाँ, x इक्वल टू वाई, या x इज ग्रेटर देन वाई, और x इज लेस देन वाई। तो अगर मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन दिया कि x इज लेस देन वाई, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपका प्रोग्राम प्रिंट कर दे जो आपने स्टेटमेंट्स में लिखा कि इट इज ट्रू। अगर वो कंडीशन रॉन्ग है तो दूसरे स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा, x इज इक्वल टू वाई, अगर x y के बराबर है तो वो प्रिंट कर देगा कि इट इज इक्वल टू वाई। अगर वो स्टेटमेंट्स भी आपका गलत है तो लास्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास बचा कि x इज ग्रेटर देन y। तो इस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपके लास्ट स्टेटमेंट से जाने से पहले ही अगर आपका एक ऑपरेशन या एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, तो पूरे प्रोग्राम को रन करने की बजाय आपका प्रोग्राम सिर्फ उतना ही रन करे जिससे हमारी टाइम की सेविंग हो सकती है। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो चार लाइंस हैं, लेकिन जब आप लंबे प्रोग्राम्स लिखते हैं तब आपको ऐसे स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन तीनों स्टेटमेंट्स का यूज कैसे करते हैं वो हम देख सकते हैं अपने पाई चार्ट में लाइव एग्जांपल के थ्रू। तो शुरू चलिए देखते हैं अपना पाई चार्ट में ये कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक वैल्यू ली x, इसकी वैल्यू मैंने दे दी यहां पर 2। दूसरी वैल्यू ली मैंने y, और इसकी वैल्यू, दूसरा वेरिएबल लिया y और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 5। अब मैंने एक स्टेटमेंट लगाया, इफ x इज लेस देन y। ठीक है। तो अगर हमारा x कंडीशन सेटिस्फाई, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x जो है y से छोटा है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो इट इज ट्रू। ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा। अभी क्या है, आप यहां पर देखेंगे हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन y, और यहां पर कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5, जबकि x हमारा y से छोटा है, और यहां हमने एक्सप्रेशन दिया x इज ग्रेटर देन y। तो क्या है कि उसने ये तो आउटपुट में दिया ही नहीं कि x जब ग्रेटर हो तब क्या प्रिंट करें, ऐसा हमने कुछ प्रोग्राम लिखा ही नहीं, हमने सिर्फ ये दिया कि जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तब ये प्रिंट कर दे। ठीक है, तो उसने प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को बदल दें, x इज लेस देन y, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। व्हाट इज दिस, ओह सॉरी, x कैपिटल हो गया है। अब रन करेंगे। हाँ, तो यहां पर आप देखिए अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x y से छोटा है, 2 5 से छोटा होता है, इसलिए इसने हमें प्रिंट में दे दिया। लेकिन अब वही बात आपकी कि अगर ये हमने ये कंडीशन ना लगा करके ग्रेटर देन लगाया, तब भी हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे एल्स। एल्स प्रिंट इट इज ट्रू, और यहां पर लिख देते हैं x is less than y।
अब रन कराएंगे। देखिए अब आया हमारा x इज लेस देन y। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमने एक्सप्रेशन दिया x इज ग्रेटर देन y वो तो रॉन्ग हो गया। असली तो ये है, सही बात तो ये है कि भाई x जो है वो y से छोटा है। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो हमारी ऑप्शन आउटपुट में हमको ये मिल जाए, ऐसा मैंने प्रोग्राम कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एलिफ का यूज भी कर ले, तो एलिफ का यूज कैसे करेंगे? अगर ये हमने दे दिया 5, ठीक है, अब यहां पर मैंने एक कंडीशन लगा दी x इज लेस देन y, तो इट इज ट्रू, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन बचती है, एलिफ, यहां पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू y, प्रिंट x इज इक्वल टू y। और अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फेल हो जाती हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। अब रन कराएंगे। देखिए यहां पे ऑप्शन आया x इज इक्वल टू वाई। क्यों आया? क्योंकि हमारा x और y दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर हम यहां पर प्रिंट कर दें ये चीज, x इज ग्रेटर हो गया, x इज लेस देन y, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं दिस इज ट्रू, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई। अब क्या आएगा? अब हमारे पास ये वाले कंडीशन x, सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा, आंसर सही है बट आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने, चलिए हम इसके स्टेटमेंट्स को बदल देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं इसको लिख देता हूं यहां, और यहां लिखता हूं x इज लेस देन y, ठीक है। देखिए अब हमारा दोनों कंडीशनें रॉन्ग हो गई, ना तो x y से बड़ा है ना x y से छोटा है, x तो y के इक्वल है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया? दिस इज ट्रू। मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, सिर्फ x इक्वल टू वाई वाली कंडीशन ट्रू हुई। अब अगर मान लीजिए एलिफ की जरूरत हमको क्यों पड़ी, मेरा कहने का सीधा मतलब ये था, तो अब जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैंने एक और कंडीशन यहां पर लगा दी, एलिफ x इक्वल टू 10, सॉरी x इक्वल टू z, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दे? प्रिंट दिस इज ट्रू, ठीक है, x इक्वल टू वाई, यहां पर डालते हैं x इक्वल टू वाई, ठीक है, जिससे आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो क्लियर हो जाए। आउट नॉट मैच, कंडीशन नॉट मैच्ड, ठीक है। अब रन करेंगे तो देखिए दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू कहां पे आया? हमारा सेकेंड ऑप्शन पे ही आ गया। इस केस में क्या होगा कि अभी आपका, जब आपका ये कंडीशन रॉन्ग हुई तो इसने ये वाली कंडीशन चेक की, अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो इसने प्रिंट कर दिया ये, और
प्रोग्राम से एग्जिट हो गया। लास्ट के ये 2 लाइंस या 2 स्टेटमेंट्स को उसने चेक नहीं किया, क्योंकि अगर इसको चेक करता तो उसका ज्यादा टाइम खर्च हो जाता, इसलिए उसने क्या किया, इतना ही करके छोड़ दिया। अगर हम यहाँ पे एल्स एल्स लिखते तो वो पहले ये चेक करता। जैसे अगर मैं बात करूं तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को चेक करे, इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, ये गलत हो गया तो ये वाला चेक करेगा, फिर ये वाला गलत हो गया तो ये वाला चेक करेगा, उसके बाद में जाके आपको यहाँ पर उसका आउटपुट मिल जाएगा। बट एलिफ लगाने से क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ उसको रन कर दिया और रेस्ट प्रोग्राम को छोड़ दिया। ऐसा ही होता है एलिफ का यूज करने के बाद। तो इसीलिए हम एलिफ का यूज करते हैं। यहाँ तो आपको बहुत इजी लग रहा है कि 4-5 लाइन है, लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं 200-200 300-300 लाइनों के, तो आपको एलिफ का बहुत ज्यादा यूज इजिली समझ में आ जाता है कि एलिफ का यूज क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका कंडीशंस वाइज। अब हम बात करें, अगर देखें तो मल्टीपल ब्रांच की बात कर सकते हैं, और मल्टीपल ब्रांच आप लिख सकते हैं। इसमें आप इफ, एलिफ और एल्स का यूज करके अपने प्रोग्राम में कंडीशंस असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन कंडीशंस को असाइन करके आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। उन प्रोग्राम्स में अपनी कंडीशनें लगा सकते हैं, अपने हिसाब से रन करवा सकते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप्स के बारे में, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप्स, फाइल लूप्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।